हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम साइंस में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न पोषण के प्रकार। देखिए, सभी जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया एक ही जैसी नहीं होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष अंग होते हैं भोजन को ग्रहण करने के लिए, जिसमें एक है पहला अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा जीव पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी होता है और यह चप्पल की आकार का होता है। यह सीलिया की सहायता से चारों ओर से घिरे जल द्वारा भोज्य के कण को ग्रहण करता है। इसी प्रकार और भी जीव हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारी घरेलू मक्खी है। यह जब भोजन पर बैठती है तो उस पर एक प्रकार का लार गिरा देती है, जिससे जिस भी भोजन पर वो लार गिरा है वो एक घोल का रूप बन जाता है, जिसे वो चूस लेती है। ठीक है। इसी प्रकार है नेक्स्ट हमारा पोषण की प्रक्रिया। पोषण हमारा 5 चरणों में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है हमारा अंतःग्रहण। इस प्रक्रिया में हम भोजन को ग्रहण करते हैं। या अनेक प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, अमीबा में अलग तरीके से हो रहा है, मक्खी में अलग तरीके से हो रहा है और पैरामीशियम अलग तरीके से भोजन को ग्रहण कर रहा है। उसके बाद है दूसरा चरण हमारा पाचन। पाचन में क्या होता है कि पाचन में भोजन के पदार्थ के जो जटिल अणु हैं उनको सरल कणों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो कण बड़े बड़े हैं उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है और यह एक विशेष एंजाइमों के द्वारा होती है। इसमें एंजाइम मिलाए जाते हैं जिससे कि भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है या पच जाता है। उसके बाद है तीसरा चरण अपशोषण। अपशोषण में पाचन के बाद भोजन के छोटे छोटे कण हो जाते हैं। जैसे पाचन में ही उसके छोटे छोटे कण हो गए थे। और उसके बाद क्या होता है, और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। ये जो छोटे छोटे कण हैं ये पाचन के बाद छोटी आंत में हमारे रक्त में पहुंचते हैं। अगला चरण है हमारा समावेश। समावेश में क्या होता है कि रक्त पचाए हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। अगला चरण हमारा 5 है वही क्षेपण। यहाँ क्या होता है कि जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर आता है। जो अनपचा भोजन रह जाता है वह बड़ी आंत से होता हुआ उसके बाद उसको निष्कासित कर दिया जाता है। मनुष्यों में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको पचाने में जो अंग सहायता कर रहे हैं वो सभी अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और मुंह से होते हुए भोजन को भोजन नली से गुजारा जाता है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। अगला है टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र के मुख्य बिंदु। पाचन तंत्र में हमारे विशेष अंग होते हैं जो भाग लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मुंह। मुंह के अंदर भोजन को चबाया जाता है। मुंह में ही भोजन में जीभ लार मिला देती है, जो कि लार ग्रंथियों से निकलती है। लार के द्वारा क्या होता है कि हमारा भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। लार से हमारे भोजन पचते हैं। लार में क्या होता है कि एक जल, लवण और एंजाइम का एक ही मिश्रण होता है। उसके बाद पाचन तंत्र का हमारा तीसरा अंग है दांत। दांत बच्चा जब लगभग 6 महीने का होता है तब से निकलने शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत 20 पाए जाते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं हमारे मुंह में वो 32 होते हैं। अच्छा, दांतों के प्रकार हैं 4 हमारे पास कृंतक होते हैं, 2 छेदक होते हैं और 4 अग्रचर्वणक होते हैं और 6
चवर्णक होते हैं। ये सब अपने नाम के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कृंतक का मतलब है ये भोजन को काटने का कार्य करता है। छेदक ये भोजन को छेदने का कार्य करता है। चवर्णक ये चबाने का कार्य करता है। उसके बाद है चौथा अंग हमारा छोटी आंत। छोटी आंत यह लगभग 7 मीटर लंबी और 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह अमाशय के नीचे होती है। छोटी आंत के विभिन्न भागों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं और छोटी आंत हमारे पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद पाचन तंत्र का हमारा 5वां अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और जो हमारा अनपचा भोजन रह जाता है वो बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद पाचन तंत्र के यह एक छोटी थैली में एकत्रित करता है जिसे पित्त की थैली कहते हैं। ये हमारे कुछ विशेष अंग थे जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन तंत्र। जैसे कि जो चरने वाले पशु होते हैं, गाय, बैल, भेड़, ऊंट, ये सब क्या करते हैं, चरने का कार्य करते हैं। ज़्यादा तो चबा नहीं सकते, इसलिए मोटा मोटा ज़्यादा सा निकल जाते हैं। उसके बाद ये जुगाली के द्वारा अपने भोजन को पचाते हैं। जिस प्रकार बंदर जब कुछ खाता है तो गर्दन के नीचे इकट्ठा कर लेता है, फिर उसको धीरे धीरे निकाल के चबाता रहता है। उसी तरीके से पशुओं में भी होता है। ये 4 पैर वाले जो पशु होते हैं, इनमें ये ज़्यादा सा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जुगाली के द्वारा भोजन को पचाते हैं। कल इसके PDF जिसमें कि क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।